आज हम एनिमे की सबसे बड़ी डिबेट में से एक को कवर करने वाले हैं। सन गोकू वर्सेस ऑलमाइटी प्रिंस वेजिटा। और हम इनका कंपेयर ड्रैगन बॉल जी की स्टार्टिंग से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर की एंडिंग तक करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। It's over 9,000! ड्रैगन बॉल जी की स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच कोई राइवलरी भी नहीं होती है। वेजिटा एक अपर क्लास सैयन और कहाँ गोकू एक लो क्लास वीक सैयन। पर जब गोकू किंग का के पास से ट्रेन करके आता है तो उसका पावर लेवल 8000 हो जाता है, पर फिर भी वो हमारे प्रिंस से कमज़ोर होता है। पर चीज़ जो गोकू को फाइट में बनाए रखती है वो थी कायोकेन टेक्निक। पर किंग का वो था कायोकेन उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, पर फिर भी उसने कायोकेन टाइम्स 4 यूज़ किया है, जिससे उसका पावर लेवल 32,000 हो जाता है, जिससे वो वेजिटा से बहुत ताकतवर हो जाता है उस समय। क्योंकि वेजिटा का पावर लेवल सिर्फ और सिर्फ 18,000 होता है उस समय। पर फिर वो ओज़ोरो में ट्रांसफॉर्म होता है, अपना ही एक आर्टिफिशियल चार्म बना के। ये चाइना से जोक सपाट। उस समय वेजिटा क्लियरली गोकू को हरा देता है। पर फिर होता है मेरा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर। कमेंट करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर फिर नेमेक्स सागा में वेजिटा का पावर लेवल 1,00,000 से भी ऊपर पहुंच जाता है और गोकू का पावर लेवल 90,000 तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो रास्ते में बहुत ट्रेनिंग करता है और कायोकेन ऐड करने के बाद वो वेजिटा को सरपास कर देता है। और फिर गोकू सुपर सैयन भी अचीव करता है, जिससे वो वेजिटा को बुरी तरह से सरपास कर देता है। You ruthless, heartless bastard! I will make you suffer! I am a warrior you've heard of in legends, pure of heart. एंड्रॉइड साल के अंदर वेजिटा भी सुपर सैयन अचीव कर लेता है, पर गोकू हार्ट वायरस की वजह से लड़ नहीं पाता। फिर वेजिटा ट्रंक के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में आता है और सुपर सैयन ग्रेड 2 अचीव करता है। पर जब वेजिटा बाहर निकलता है और गोकू अंदर आता है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के, तो गोकू ग्रेड 2 ग्रेड 3 सब अचीव कर लेता है। फिर वो लोग सेल से लड़ते हैं, जिसमें गोहान सुपर सैयन 2 अचीव कर लेता है। पर गोहान के लापरवाही के कारण गोकू अपना सेक्रीफाइस देना पड़ता है और वो मर जाता है। पर वेजिटा गोकू को सरपास नहीं कर पाता, इसलिए वो कभी ना लड़ने का प्रण लेता है। ज़्यादा अच्छी हिंदी नहीं बोल दी मैंने। फिर गोकू 7 इयर्स तक अदर वर्ल्ड में ट्रेनिंग करता है और एक दिन के लिए अर्थ पे वापस आता है, जहाँ वेजिटा देखता है कि गोकू उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जिससे वो गोकू को सरपास कर पाए वो डायबिटी के हार्ट को कंट्रोल हो जाता है और मार्जिन वेजिटा बन जाता है। मार्जिन वेजिटा बनने के बाद गोकू सुपर सैयन 2 और वेजिटा सुपर सैयन 2 की पावर इक्वल होती है। पर गोकू एक फॉर्म छुपा के रखा हुआ था वेजिटा से, जो थी सुपर सैयन 3, और अगर वेजिटा सुपर सैयन 3 फेस करता तो आई डोंट थिंक सो फाइट इतनी लंबी इतनी चली थी एनिमे में। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेजिटा गोकू से वीक है। और फिर आता है इसके बाद बैटल ऑफ गॉड सागा, की बात हम पार्ट 2 में करेंगे और मैं पार्ट 2 लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और कमेंट बताइए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।